हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पथरी के ऊपर कि हमारे शरीर में पथरी क्यों होती है। इससे बचने के लिए हम क्या क्या करें कि हमें पथरी नहीं हो, और पथरी का इलाज क्या है। पथरी का इलाज आज हम आपको पथरी के देसी, आयुर्वेदिक और कुछ घरेलू ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिनसे आप 1 महीने में आपकी पथरी का सफल, किडनी स्टोन का सफल इलाज 1 महीने में। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमें पथरी क्यों होती है, क्या कारण है। तो पथरी का जो कारण है वो मेन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पथरी क्यों होती है। तो इस पर हम बात करते हैं सामान्य रूप से पाए जाने वाले खनिज अवशोष। जो सामान्य रूप से खनिज अवशोष होते हैं तो वो हमारे खाने में चले गए और अंदर जाके वो चिपक जाते हैं। खनिज चिपकने के बाद पदार्थ का बड़ा ठोस बन जाता है। जैसे खनिज गए और वो आपस में चिपक चिपक कर एक बड़ा रूप ले लेती है और वो हो जाती है पथरी। तो और अगर हम खनिज पदार्थ ज़्यादा पीते हैं तो वो चिपकेंगे नहीं या कट के निकल जाएंगे। तो पथरी का जो मेन वो कारण था वो बता दिया कि पथरी कैसे बनती है। अब हम बताते हैं जैसे पथरी के कारण। मूत्र में कैल्शियम का ज़्यादा होना, सोडियम और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाना, ये भी एक पथरी का कारण है। तरल पदार्थ कम पीना, अगर आप तरल पदार्थ कम पीते हो तो आपके पथरी हो जाएगी। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन तीनों चीज़ों की अगर कमी है आपके शरीर में तो भी पथरी हो जाएगी। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। या फिर सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, अगर आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है तो भी आपको पथरी हो जाएगी। मीट, मुर्गा, अंडा, समुद्री भोजन, अगर इनका आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इनसे भी आपको पथरी हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमें पथरी नहीं हो। हमें एक तो मांस कम खाना है पथरी से बचने के लिए। ज़्यादा मसालेदार कोई भी चीज़ है वो नहीं खानी। चॉकलेट खाने से बचना है। नमक और चीनी भी कम खानी है। अब हम आपको पथरी के 7 उपाय बताएंगे जिनके माध्यम से 100% आपकी पथरी बाहर निकल जाएगी शरीर से। तो उसमें सबसे पहला है कि आपको संचय नमक 20 ग्राम, सुहागा 20 ग्राम, ठीकरी का नौसादार 20 ग्राम, कमली सोडा 20 ग्राम, यावाछार 20 ग्राम। ये पांचों चीज़ आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे जाकर 20-20 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद इनको पांचों चीज़ों को एक जगह करके कूट लें। इनको कूटने के बाद इनकी 3 या 4 पुड़ी, यानी कि 3 दिन की या 4 दिन की पुड़ी बना लें। 3 दिन की या तो आप 6 पुड़ी बना लो या 4 दिन के हिसाब से 8 पुड़ी बना लो। 4 दिन तक आपको लेनी है, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद। जैसे आपने 3 दिन की पुड़ी बना ली तो आपको 6 दिन परहेज करना है, और 8 पुड़ी बनाई है यानी कि एक दिन की 2 हो गई। तो जैसे 4 दिन में ख़त्म हुई तो आपको 8 दिन तक परहेज रखना है। परहेज में आपका एक तो तेल, खटाई, दूध, पालक और गुड़, ज़्यादा कोई नहीं है। तेल और खट्टी चीज़, गुड़, पालक, ये आपको बंद रखनी है। ओनली 3 या 4 दिन लेनी है। ये हो गया हमारा पहला ट्रीटमेंट। जैसे 3 पुड़ी बनाई तो 3 दिन ले लो, 8 बनाई तो 4 दिन ले लो। फिर जैसे 8 दिन अब आगे का मैं जो भी बताऊंगा वो फिर 8 दिन बाद के लिए है। इसके बाद आपको बथुआ का 1 कप रस लें 7 दिन तक। बथुआ है उसको कूट के किसी भी तरह से उसका 1 कप रस निकाल लें। उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर सुबह 7 दिन तक लेना है आपको। नींबू और जैतून का तेल 1-1
चम्मच दोनों सुबह शाम इनको पीना है। फिर एक टैबलेट आती है आयुर्वेद की, क्रिस्टिनो टैबलेट, हिमालय कंपनी की। ये लगभग आपको 60 टैबलेट लेनी है, एक सुबह और एक शाम। सेव का सिरका 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से सेव का सिरका लेना है। और एक आयुर्वेदिक दवाई आती है पुनराद्विष्ट। तो ये क्या, जैसे किडनी की पत्थरी की वजह से आपकी किडनी या लीवर पे कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगी, ये ले लेनी है आपको। और छाछ पीनी है 20-21 दिन तक, 2-2 लीटर पर डे आपको। आप इतना काम कर लो, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी पथरी सिर्फ 1 महीने में बाहर निकल जाएगी। पित्त की थैली की पथरी की मैं नहीं कह रहा, उसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई पथरी होगी वो 100% निकल जाएगी सिर्फ 1 महीने में। इस बात की गारंटी मैं स्वयं ले रहा हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपके कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।